हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ मार्केट में सुना होगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, गिफ्ट निफ्टी नीचे आ गया है, सेबी से नया रूल आया है फ्यूचर ऑप्शन के लिए, हो सकता है कल मार्केट में लोअर सर्किट लग जाए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग न्यूज़ आपको ज़रूर मिल रहे होंगे। इस रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो देख लिया होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पे बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं 2-3 चीज़ों को ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी। सबसे पहले मैं बोल दूं कि गिफ्ट निफ्टी के बारे में मैं आपसे थोड़ा देर में बात करूँगी। उससे पहले मैं बता दूं फ्यूचर ऑप्शन में क्या हुआ है। फ्यूचर ऑप्शन में कुछ रूल्स नए आए हैं। मेनली वीकली एक्सपायरी को बंद किया गया है और लॉट साइज को बड़ा कर दिया गया है। मतलब मोस्टली सेबी यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन को बंद करने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अगर मेनली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि फ्यूचर ऑप्शन का जो सिचुएशन है, नया रूल है, इसके वजह से ज़्यादा मार्केट में फॉल आ सकता है। लेकिन अगर भी फॉल आ सकता है तो वो इसराइल और ईरान का वार के वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस वार के वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर दूसरे देशों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है या फिर ऐसा कुछ मेजर सिचुएशन होता है, उस केस में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा क्रैश है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर वार की वजह से थोड़ा सा मार्केट नीचे आता भी है तो वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी का चांसेस भी है। और अगर यहाँ पे किसी वजह से फॉल आता भी है, थोड़ा डीप करेक्शन होता भी है, तब भी मैं समझूंगी आगे दशहरा दिवाली का फेस्टिव सीजन आ रहा है और आपने जैसे देखा ही होगा सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छे खासे सेल चल रहे हैं। तो मैं समझूंगी ये मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मुझे सेल पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा डीप में बाय करेंगे। मैं बात कर रही हूँ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में। जैसे स्टॉक्स को हम जनरली डिस्कस करते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई तो किया था लेकिन वहाँ पे एंटर नहीं कर पाए थे या मिस हो गया था, देख नहीं पाए थे, वैसे स्टॉक्स को बाय करने का ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, उनको भी कुछ नहीं पता है, और जो बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ ही नहीं सकता, यहीं से अपमूव करेगा, उनको भी कुछ नहीं पता है। वी आर जस्ट एनालाइजिंग, हम जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब मार्केट है और मार्केट हमेशा हमें सरप्राइज करते रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मार्केट। क्योंकि मार्केट अगर हमारे हिसाब से चलने लगे तो सब यहाँ पे करोड़पति होके बैठ जाएंगे। तो चलिए स्टॉक्स को एनालिसिस करने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था, पहले गिफ्ट निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये जो कैंडल पैटर्न हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, एक डोजी बना है और फिर एक बियरिश कैंडल बना है। तो इसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। लेकिन इस पैटर्न का हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे अगर मैं 20 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे बाइंग आया है 20 डे EMA के पास से ही। और उसके साथ साथ अगर आप RSI को भी देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 64-65 से ही सपोर्ट लेके RSI यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। अगर 20 EMA ब्रेक होता है तो हो सकता है यहाँ पे क्रैश आए, बट स्टिल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। थोड़ा कॉशियस रहें, ज़रूरी नहीं यहाँ से क्रैश आए ही, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा कॉशियस रहना, अपने पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना ज़रूरी रहता है। यही है मेरा व्यू गिफ्ट निफ्टी के ऊपर। वैसे आज काफ़ी सारे स्टॉक में हमें 1 से 2% का मूवमेंट देखने को तो मिला है, इसलिए मैं बहुत सारे स्टॉक का अपडेट नहीं दूंगी। मैं बस एक स्टॉक का जिसमें मेरा टारगेट अचीव हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 27 सितंबर को और हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे फिर क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और हमारा जो टारगेट था 7340 के आसपास का, वो भी यहाँ पे अचीव हो गया है। अभी चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के बारे में। वैसे आज के जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनमें अभी क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट्स बन रहे हैं, क्या सपोर्ट्स हो सकते हैं, वही मैं डिस्कस करूंगी। आप ये स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लें और अगर कन्विंसिंग लग रहा है, आपके सेटअप में बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना एंट्री पोजीशन प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टॉक प्रीकैम।
ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 22 अगस्त को और हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे कुछ और क्वांटिटी बाय करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो अचीव भी हो गया है और उसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अभी स्टॉक रिटेस्ट के लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जब ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में तब काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है और उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था और ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था उस समय वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया था। अभी फिर से हम देख सकते हैं आज एक फ्रेश वॉल्यूम स्टॉक में हमें दिखा है और उसके साथ साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप RSI को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं RSI भी नीचे की तरफ जा रहा था लेकिन 41-42 से सपोर्ट लेके अभी फिर से अपमूव कर रहा है। सो फिलहाल अगर हम देखें यहाँ से एक अच्छा अपमूव का उम्मीद तो है 282 के लेवल तक का, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक ने काफ़ी बार इस लेवल को, सपोर्ट का लेवल जो है हमारा 225 का, इसको टेस्ट किया है और फिर से स्टॉक यहाँ पे टेस्ट करने के लिए इस लेवल को आ सकता है। तो आप अपने सूझबूझ से अपने सेटअप में अगर बैठता है तो ये स्टॉक में अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो 280 के लेवल का मिल सकता है और अगर ये अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 318 के लेवल का है। लेकिन ये भी ज़रूर ध्यान में रखें कि स्टॉक अगर 220 का ये जो लेवल है इसके नीचे आ जाता है तो स्टॉक थोड़ा सा इस लेवल से बेयरिश हो सकता है थोड़े टाइम के लिए। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड और उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और ये स्टॉक को हमने पहले एक बार भी डिस्कस किया था 26 सितंबर को और यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे कुछ और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ा सा हाई ब्रेक तो हुआ था लेकिन उसके बाद स्टॉक में ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कुछ और चीज़ हम और नोटिस कर सकते हैं। इस कंसोलिडेशन में आप अगर नोटिस करेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे पहले जो ब्रेकआउट्स हुए हैं वो ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाए हैं और अगर उस समय के आप RSI को भी कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं RSI कभी भी 60 से ऊपर बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं किया था। अभी लास्ट 3-4 डेज से RSI 60 के ऊपर सस्टेन भी किया है। सो ये सब रीज़न के वजह से मुझे लग रहा है ये वाला ब्रेकआउट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक बार देखूं तो आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था स्टॉक में 13,000 लेवल के बाद, एग्जैक्टली 13,000 लेवल के बाद, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 13,000 लेवल के बाद ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आगे अच्छा अपमूव आ सकता है। तो अगर स्टॉक अभी सस्टेन करता है ये 13,140 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है और एक प्रॉपर सेटअप में मिलता है तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने अपने टारगेट्स जो हैं ऑलरेडी प्लॉट कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है यहाँ पे 14,775 के लेवल का है, लेकिन यहाँ पे भी जो हमारा लेवल है 13,000 का ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो इस लेवल से अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो स्टॉक में डीप करेक्शन आने के चांसेस है। नेक्स्ट स्टॉक है एडवांस्ड एंजाइम। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और इसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था हमारे एक स्टॉक ऑफ द वीक की तरह, जब यहाँ पे ये डोजी बना था जो 16 सितंबर का वीक था तब हमने इसको डिस्कस किया था और हमारा 570 का हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में उसके बाद से हमें एंट्री करने का वैसा कुछ प्रॉपर मौका मिला नहीं था और स्टॉक अभी भी रिटेस्ट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम ये 3 कैंडल को नोटिस करें तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का कैंडल पैटर्न बन रहा है। तो आप देखिए ये जो है ये एक बेयरिश कैंडल है, ये एक डोजी है और ये एक बुलिश कैंडल है। तो ये जो फॉर्मेशन बन रहा है इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है क्योंकि स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ये एक बुलिश सिग्नल हमें दिख रहा है। लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक जो है बार बार सपोर्ट के लेवल को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि स्टॉक कुछ और दिन कंसोलिडेट करे, तो जैसे ही एक अच्छा सेटअप में आपको स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे भी हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं।
और ये जो 495 का लेवल है ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। इससे नीचे अगर स्टॉक आता है तो स्टॉक हमारे लिए बेयरिश हो जाएगा और यहाँ पे 570 मेरा इमीडिएट टारगेट है। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने इसको डिस्कस भी किया था हमारे स्टॉक ऑफ द वीक में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा पीछे जाके। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 570 का टारगेट अचीव होने के बाद हमें आगे काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, तो ये स्टॉक को भी ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है मैपमाई इंडिया या सीई इन्फोसिस्टम। ये स्टॉक में आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाई का जो पैटर्न बन रहा था, उसके बाद स्टॉक में हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला है और इस डबल बॉटम पैटर्न का जो नेकलाइन था हमारा 2130 के लेवल का, उसका भी ये ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे, आप नोटिस कर सकते हैं, मैं जूम इन कर लेती हूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे स्टॉक में रिटेस्ट भी हो गया है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2140 का एक अलर्ट भी सेट किया था यहाँ पे। तो ये ट्रेड मेरे लिए अभी एक्टिव हो गया है और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे वॉल्यूम एक्युमुलेशन काफ़ी अच्छा है और RSI भी धीरे धीरे अभी 60 से ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट जो है हमारा वो 23-26 के लेवल का रहेगा और अगर वो अचीव हो जाता है तो हमें आगे 2750 तक का भी टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी हम अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जो 2100 का लेवल है ये एक सपोर्ट हो सकता है स्टॉक में और इसके नीचे स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में आ सकता है। तो ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स के एनालिसिस। ऐसे मैं आज थोड़ा सा कंफ्यूज थी वीडियो बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे गिफ्ट निफ्टी के बारे में, मार्केट में क्रैश के बारे में, तो मुझे लगा कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैं होप करती हूँ ये जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो ज़रूर मिली होगी। आपका आज के मार्केट के बारे में क्या व्यूज़ है आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।